तो इनसे मिलिए, ये हैं मेरे घर के नए मेहमान जिनकी संख्या है 4 और ये चारों के चारों अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आए हुए हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका रूही के ब्लॉग में। तो फ़िलहाल गाइस ये वाला ब्लॉग है बकरीद के एक दिन पहले का। मैं बाबू के लिए मतलब कि बकरीद का कपड़ा वगैरह लेकर आ चुकी थी और मेरी मतलब कि कुछ कपड़े और बचे हुए थे कस्सू इकरा के लिए, तो वो लाने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पर देखिए मेरा रूहान गन्ने का जूस देखकर बोला कि मुझे गन्ने का जूस पीना है। और इस कदर गर्मी थी कि गन्ने का जूस अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा ही दिल को सुकून मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरे रूहान सबसे पहले जब गन्ने का जूस पिया तो उसके मुंह पर मतलब उस झाग के वजह से मूंछ बन गया। तो मैं उसको बोली तो वो हंसने लगा। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कोई गन्ने का जूस पीकर जा रहे थे मॉल। और पता है आपको, मैं फुलवारी में मतलब कहीं पर भी चली जाऊँ किसी मॉल में, मुझे कहीं से शॉपिंग करना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे V2 मॉल में लगता है। तो मैं यहाँ पर आ गई V2 मॉल में शॉपिंग करने के लिए। और रूहान को मतलब कि सिर्फ ऊपर नीचे लिफ्ट से करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं वहाँ पर आकर उसको क्या करती हूँ कि 1-2 बार लिफ्ट से पहले घुमा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़ा पसंद करने लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपनी बड़ी वाली बेटी के लिए ड्रेस पसंद कर रही थी। उसको कुर्ती और जीन्स चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही थी क्योंकि उसको जीन्स और टी शर्ट के अलावा या कुर्ती के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आती है। और फिलहाल मैं यहाँ पर एक स्कर्ट उठाकर रूहान से पूछ रही थी कि मैं ये ले लूँ, तो वो बोला हाँ ले लीजिए। लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे नहीं लेना है, मैं पहनूंगी ही नहीं। और पता नहीं क्यों गाइस, V2 मॉल में एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप जिस फ्लोर पर भी रहिए उसके हर फ्लोर पर आपको बास्केट देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैं जब नीचे फ्लोर पर आई तो यहाँ पर मुझे बास्केट मिल गई, उसमें मैं कपड़े को रखकर यहाँ मैं रूहान के लिए जीन्स पसंद करने लगी और जीन्स ले ली क्योंकि उसकी कुर्ती जो कुर्ता होता है वो उसके मम्मा लाकर दे चुके थे। तो फिलहाल सारा चीज़ शॉपिंग करने के बाद मैं यहाँ बिलिंग कराकर बाहर निकल चुकी थी। और ये देखिए किस कदर रात हो चुकी थी। हम लोग शाम के वक्त आए थे, मतलब 4-5 बजे के करीब आए थे और इतना ज़्यादा रात हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड बाइक छोड़ कर आए थे, वो बोले चलो ऑटो से अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चलना भी चाहिए। तो मैं बोली हाँ। और यहाँ पर रूहान को है ना झूला झूलना था, लेकिन हुआ क्या कि टाइम ज़्यादा हो गया तो झूला वाले भैया झूला बंद करके जा चुके थे और वहाँ के बच्चे उसी पर उसी तरीके से झूला झूल रहे थे। तो रूहान थोड़ा रोने लगा तो मैं उसे आइसक्रीम दिलाकर खुश करने की कोशिश कर रही थी और रूहान खुश हो गया माशाल्लाह, उतना ज़िद नहीं करता है। और यहाँ पर मुझे कुछ सब्ज़ी लेनी थी, मतलब धनिया पत्ती अदरक वगैरह, वो सब मिस्टर के यहाँ से लेकर आ चुकी हूँ। और यहाँ ये मैं रात में ही अब्बा को बकरीद का कपड़ा निकाल कर दे दी थी क्योंकि सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा ही काम होती है। और ये देखिए ये सुबह हो चुकी है। ये व्लॉग बकरीद के दिन का ये कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको शॉपिंग क्या क्या करके लेकर आई थी ये नहीं दिखाई क्योंकि बस मैं यहाँ जो बाबू की कुर्ता है यही थी और जीन्स वगैरह और जो चादर वगैरह भी बिछाऊंगी वो आप देख ही लेंगे। और उसका जो मेरी बाबू जो कपड़ा पहनेगी वो भी आप देख ही लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड कुर्ता मतलब कि नहा धोकर कुर्ता पहन रहे थे और मुझे ये वाला जो रुमाली होता है वो जब मैं उनके सर पर बांधती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं उनसे पूछी कि मैं आपको बांध दूँ, तो बोले हाँ बांध दो, जिसमें तुम्हारी खुशी है। और ऐसा हस्बैंड अगर हो कि अगर मतलब बीवी जो बात बोल रही है वो चीज़ समझ ले तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। तो यहाँ पर ये तैयार होकर बाबू को लेकर मस्जिद के लिए चले गए। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर कपड़े के साथ ये होती है कि मेरी इकरा बहुत ज़्यादा ही दुबली पतली सी है। उसके लिए मैं मतलब ड्रेस लाती हूँ तो वो ढीला होता ही होता, मतलब सबसे छोटा साइज़ फिर भी ढीला हो जाती है। तो मैं यहाँ पर उसका कमर टाइट करके इकरा को दे दी पहनने के लिए। यहाँ देखिए मैं कॉटन की बहुत खूबसूरत सी चादर लेकर आई थी, उसे बिछाने के बाद मेरी दोनों बेटी देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है तैयार होकर। ये दोनों तैयार
तैयार हो चुकी थी और मैं भी सबसे पहले नहाकर मतलब कि बकरीद की 2 रकात शुक्राने की नमाज़ होती है उसको अदा कर ली। और वो अदा करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा क्लिप डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए थे वहाँ की, वो भी नमाज़ पढ़ लिए थे। और फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करी कि कुछ चूड़ी मेरे पास थी जो मेरे कपड़े से मैच हो रही थी। इत्तेफाकन मैं ख़रीद के नहीं लाई थी, मेरी भाभी हमको ये चूड़ी ला कर दी थी। ये मैच हो गई थी मेरे कपड़े से तो मैं ये पहन ली। ये बड़े खूबसूरत सा एक मैं इयररिंग्स पहनी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा ही ये वाला इयररिंग्स पसंद है। ये पहनने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मेरे नाक पर एक छोटा सा पिंपल हो गया था। उसको इग्नोर करके मैं चली जा रही थी नीचे क्योंकि अब कुर्बानी का वक्त हो रहा था। तो फिलहाल मैं क्या करी कि नीचे जाने लगी और नीचे गई तो सबसे पहले भैया वगैरह से मतलब भाभी वगैरह को सलाम करने के बाद यहाँ देखिए मेरा रूहान नमाज पढ़ के आ चुका था और उसके चाचू उसको गोद में लिए हुए थे, उसको पढ़ भी दिए। और यहाँ इसका सबसे बड़ा भैया जो इसको इतना ज़्यादा मानता है, इसको गोदी लेकर बहुत ज़्यादा ही दुलार करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसको मानता है। और ये भी मानता है, ये भी हमेशा अल्ताफ़ भैया करता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपने मतलब कि अब्बा से, अपने बड़े भाई से, फिर उनके चचा आए हुए थे उनसे, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, सभी से गले लग रहे थे क्योंकि ईद और बकरीद में गले मिलना बहुत मतलब कि सुकून और सुन्नत की काम है, तो ये ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे जो रूहान है, रूहान से भी बड़े भैया जो है वो गले मिल रहे थे, वो बड़ा खुश हो रहा था। और ये देखिए ये है मतलब कि मेरे जो सबसे मतलब फर्स्ट फ्लोर का जो रूम है अब्बा का, वो भी अच्छी तरीके से चादर वगैरह मेरी भाभी बिछाकर उसको सेट कर दी थी। और यहाँ मैं चाय बना रही थी और यहाँ साजिद आ चुका था मतलब कि मिलने के लिए। तो यहाँ पर उनसे भी गले लगकर मेरे हस्बैंड यहाँ पर खड़े हुए थे, तो मेरा छोटा वाला भाई आया था मिलने के लिए। तो यहाँ उससे भी गले लगकर वो बोले कि बाहर का नाली ख़राब हुआ था ना, मतलब कि टूटा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको गले लगकर बोले कि तुम जल्दी से घर के अंदर आओ, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ इतने भारी से। और यहाँ पर उससे मजाक करने के बाद सारे कुर्बानी हो चुकी थी और घर बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करी कि सबसे पहले जितना मतलब कि चप्पल वगैरह सब बिखरा हुआ था वो सबको अच्छी तरीके से सेट करके पूरे घर को क्लीन कर दी। और फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि कुर्बानी हो चुकी थी और सबको हिस्से की मतलब कि जो भी तकसीम जो होना रहता है, गरीब को, अपने मतलब रिश्तेदार को फिर एक हिस्सा खुद रखना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ करने के बाद मैं यहाँ आ गई किचन में सबसे पहले मतलब कि ये गोश्त और कलेजी चढ़ाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कलेजी को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद कुकर में तेल डाली और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड की सबसे पसंदीदा चीज़। पता है मेरे हस्बैंड को मसाले वाला मतलब कि मटन अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं कि बस ऐसा कुछ मतलब गुल मिर्च डालकर, नमक डालकर हमको दे दो बनाकर गलाकर। तो मैं उसी तरीके से बना रही थी। इसको मतलब कि ग्रिल बोलते हैं और एक ग्रिल मसाला वाला बनता है, लेकिन इसको भी ग्रिल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करी कि बस कुकर में गोश्त को डालकर थोड़ा सा पानी नमक डालकर गलने को छोड़ दी और यहाँ मैं कलेजी चढ़ा रही थी। कलेजी चढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले कुकर में तेल डाली और उसके बाद थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके उसमें कलेजी डाल दी और मोटा मोटा प्याज, यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और उसके बाद उसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक डालकर अच्छी तरीके से मतलब कि पकने के लिए छोड़ दी। और यहाँ पर देखिए ये जो मटन जो था जिसको मैं गोल मिर्च वाला ग्रिल बनाने वाली थी, ये गल चुके हैं अच्छी तरीके से। इसको गलने के बाद मैं क्या करी कि जो इसका जो पानी है उसको साइड निकाल ली क्योंकि इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका पानी बहुत अच्छी काम में मतलब कि हम लोग को ज़रूरत में काम आ सकता है। तो मैं उसका पानी निकाल कर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर इस सारे मटन को मैं उसमें डाल दी और डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से लाल होने तक उसको अच्छी तरीके से फ्राई करी। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखिए इसमें कितना सारा जो तेल है वो निकल चुका है। तो ये ज़रूरी है कि अगर तेल निकले तो उसको अलग से मतलब किसी कटोरी में निकाल लें। तो यहाँ पर मैं जितना भी उसमें जो तेल बहुत ज़्यादा था उसको निकाल कर यहाँ पर देखिए मैं क्या करी कि इसके ऊपर से काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो अच्छा लगेगा और यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालकर उसको
अच्छी तरीके से मिलाकर छोड़ दी। हमारा जो एक डिश जो था वो रेडी हो चुका था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक भी डाली थी, क्योंकि जब पानी निकला होगा तो नमक तो कम हो गया होगा। और यहाँ पर उसी पानी को मैं यूज़ लेने के लिए मैं क्या करी कि एक देगची में थोड़ा सा गरम मसाला रिफाइंड डालकर ये जो चावल में गोश्त का जो पानी था इसका मैं अखनी पुलाव बना लूँगी। तो यहाँ से तो गोश्त निकल गया, लेकिन इस पानी में गोश्त का टेस्ट है और इसमें अगर आप चावल डाल देंगे तो ये पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से उसमें मतलब कि चावल डालकर छोड़ दी थी, वो थोड़ा टाइम में पक ही जाएगा। और यहाँ मेरे घर का सबसे मतलब फेवरेट चीज़ फलूदा मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटा बेटी को सभी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो बोलती है कि अम्मी ये वाला चीज़ है ना बनाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले दूध में एक पैकेट फलूदा को डाल देती हूँ और बस पकने के लिए छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर नीचे से सटने लग जाता है। और इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस वो सूखेगा और वो पक जाता है। और यहाँ पर मेरा कलेजी भी जो है वो भी गल चुका था, बस उसे भूंजना बाकी था। और यहाँ पर मेरा पुलाव भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मैं ज़्यादा पुलाव नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी बकरीद के टाइम बड़ा मतलब कि मन भारी भारी सा रहता है। और फिर मतलब कि वो जो नान होता है वो आया हुआ था, तो इसलिए मैं क्या करी कि थोड़ा सा ही चावल बनाए, किसी को खाने का मन होगा तो खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं कलेजी को भूंज रही थी, जिसमें मैं थोड़ा सा दही भी मिला रही थी, क्योंकि दही मिलाने से कलेजी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैं जो वो ये होता है जितना चीज़ जैसे कलेजी और गोश्त वगैरह रेडी हुआ है, उसके साथ अगर दही वाला अगर सलाद मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर प्याज में दही, थोड़ा सा भूंजा हुआ जीरा और भूंजा हुआ लाल मिर्च, काली मिर्च और फिर नमक डालकर अच्छी तरीके से मिला ली। और यहाँ पर देखिए जो मेरा जो ग्रेल जो रेडी हुआ था, इसको मैं एक प्लेट में अच्छी तरीके से निकाल कर इसके बीच में क्या करी कि प्याज का जो सलाद था उसको रख दी। और उसके बाद मेरा जितना भी सारा जो डिश था वो रेडी हो चुका था। मुझे बड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था कि चलो ऑलमोस्ट जितना भी काम था वो सब रेडी मतलब कि ख़त्म ही हो चुका है। और अगर अब कोई मेहमान आएंगे तो खाने के लिए घर में बहुत सारा चीज़ था। तो ये देखिए ये सारा चीज़ मैं बकरीद के दिन बनाई थी गाइज। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर